आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं स्वामी आनंद एकांत। ध्यान अगर किसी को आप बोलो कि ध्यान करने चलना है तो समझता है बिल्कुल आंख बंद करके बोर बैठना है। तो पहले काम करना है। ओशो ने इसको बदला। तो किसी भी गुरु के पास में ऐसी विधियां नहीं है जो आपको कैथारसिस सिखाती है। कैथारसिस का मतलब होता है जो आपके अंदर में जो दमन है, काम का दमन है, क्रोध का दमन है, ईर्ष्या का दमन है, बहुत सी चीज़ों का हम दमन करते हैं। पहले ओशो आपकी क्लीनिंग करते हैं। आप लाख चिल्लाते रहें, लोग मंदिरों में भले जाते हैं पर मंदिरों में सिर्फ अपने स्वार्थवश जाते हैं कि भाई हमारे को कोई नुकसान मत पहुंचा देना परमात्मा, या फिर हमारे कुछ लाभ दे देना, बस इस कारण ही मंदिर में जाते हैं। कोई व्यासपीठ ऐसी नहीं है जो बिना ओशो को पढ़े। उनके प्रवचनों में आप देखेंगे तो पा जाएंगे कि ओशो झलकते हैं कहीं न कहीं। तो ओशो अभी बिल्कुल अनूठे फूल हैं इस पृथ्वी के। और ओशो ने मित्रों विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ जो संवाद किया है, 112 ध्यान विधियां उन्होंने दी थी और ओशो ने उसको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में पूरा विस्तार से एक एक विधि के बारे में चर्चा की है स्वामी जी। और विज्ञान भैरव तंत्र पे ओशो ने बोला है इंग्लिश पे द बुक ऑफ सीक्रेट्स, और उसके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम, और बोल के पूरे विश्व को भगवान शिव की जो विधि थी विज्ञान भैरव तंत्र, उसको खोल दिया, सब लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया। हिंदी साहित्य को ओशो ने इतना समृद्ध किया है। मैं सच कहूँ आपसे, खाली हिंदी साहित्य को ओशो ने 350 किताब दी है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि लिखी, उनको नोबेल प्राइज मिला। मैं सच कहूँ जिस दिन ओशो का सही ढंग से मूल्यांकन होगा उस दिन इन 350 किताब के एक एक किताब के लिए ओशो को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कि क्या है ओशो का संन्यास। देखिए जैसे ओशो कहते हैं घर को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, भगोड़ा सन्यासी नहीं चाहिए। ओशो ने कहा घर के बीच, तमाम झंझावातों के बीच, उन तूफानों के बीच ध्यान कर ले, वो सन्यासी चाहिए, और वो सन्यासी गृहस्थ रह सकता है। ओशो का नव सन्यास इस युग के लिए वरदान है। अगर कोई आपको सन्यास का स्वाद दे सकता था इस पृथ्वी पर तो हम बुद्ध और महावीर और शंकराचार्य के सन्यासी नहीं होते। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता था, और मेरे ना यहाँ पे बैठे हैं मेरे मित्र कोई भी कि अपने पत्नी बच्चे को छोड़ के जाते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये असंभव क्रांति जो ओशो ने करी है, सही है। ये असंभव क्रांति है कि आपको घर में रहते रहते आपको सन्यासी बना दिया। सोचिए तो सारे धर्म गुरु इसलिए खिलाफ हैं ओशो के। ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है उसमें जो है गंभीरता से उन्होंने बचने कहा है। गंभीर होना ही नहीं है। ये इस तरह के जोक्स लगातार ओशो सुनाते रहे। 5700 जोक्स हैं ओशो के, 5700 जोक्स। उसका नाम है टेक इट सीरियसली। अच्छा, ओशो ने ना मित्रों जो ध्यान विधियां दी हैं, सक्रिय ध्यान विधियां बहुत सारी दी हैं। आज तक ध्यान का मतलब सबके दिमाग में आता है चुपचाप ऐसे बैठ जाना है। ओशो ने ज्यादातर ध्यान प्रयोग ऐसे दिए जब बैठना कुछ नहीं है, मेहनत करो, कसरत करो, लास्ट है बैठने का, तो लास्ट में है। ये शरीर है, एक दिन मर जाएगा। पिछले जन्म में आप पुरुष थे, इस जन्म में स्त्री हो गए हैं, अगले जन्म में पुरुष हो जाएंगे। जैन शास्त्र तो बोलता है कि 7 जन्म पुरुष के होते हैं, 7 जन्म स्त्री के और 7 जन्म किन्नर के। तो इसलिए शरीर के भेद में मत पड़िए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं स्वामी आनंद एकांत। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र है, आश्रम है, नाम है ओशो मधुबन, और ये स्थित है जांजगीर चांपा ज़िले के अंदर, और चांपा में ये मौजूद है ये आश्रम ओशो मधुबन। तो आज हम चांपा आश्रम में ही हैं, गुरु पूर्णिमा का अवसर था, तो इसलिए सब ओशो प्रेमी भी यहाँ पर आए हैं। आप देख पाएंगे वो शॉर्ट्स जो ओशो प्रेमी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक बड़ा उत्सव सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ है, गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने सारे लोग आए, और एक शिविर यहाँ पे चल रहा है। स्वामी आनंद एकांत जी हैं। आध्यात्मिक चर्चा के लिए इससे बढ़िया माहौल नहीं हो सकता था, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था। तो एकांत स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये सारे लोग देश भर से आए हुए हैं, यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम,
पहले तो गुरु के बारे में कुछ कहिए। गुरु तो श्रृंखला शुरू हुई थी भगवान शिव से, हाँ, और धीरे धीरे गुरुओं की बहुत बड़ी श्रृंखला रही है भारत में। भगवान शिव के बाद कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, कबीर आए, लाओत्सो आए, मीरा आई। तो बड़ी लंबी परंपरा है भारत में। नाम अगर गिनने जाएं तो बहुत नाम हैं जो कि बिल्कुल चमकते हुए तारे हैं भारत के। तो गुरुओं के प्रति तो सदा ही सारे गुरुओं के प्रति आभार रहा, क्योंकि सारे गुरुओं से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। पर हम जब जुड़े तो हम तो ओशो से जुड़े, क्योंकि ओशो हमारे अनुकूल बैठे, हमारे माकूल बैठे। अभी तक जितने भी गुरु थे उनके पास ध्यान की कोई विशेष आयाम नहीं था, केवल एक ही आयाम में काम करना है। जैसे बुद्ध के पास आप चले गए तो केवल विपश्यना है, सही, वहाँ पे मीरा का कोई काम नहीं है। अब मीरा भक्ति को तो नित्य चाहिए, भक्ति चाहिए। अब बुद्ध के मीरा के गुरु नहीं हो सकते, पर ओशो हो सकते हैं। नाचने वाले के भी गुरु हो सकते हैं ओशो, भक्ति मार्ग के भी गुरु हो सकते हैं, सांख्य योग के भी गुरु हो सकते हैं, तंत्र योग के भी गुरु हो सकते हैं, हठ योग के भी गुरु हो सकते हैं, कर्म योग के भी हो सकते हैं, भक्ति योग के हो सकते हैं, ज्ञान योग के हो सकते हैं, ध्यान योग के हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी अभी तक धर्म विकसित हुआ है उन सब के मार्गदर्शक हैं ओशो, और उन सब को बहुत आयामी 650 किताब, आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति ने बोला और उससे 650 किताब प्रकाशित हो गई हैं हिंदी और इंग्लिश में। ओशो ने बोला है तो 650। तो मैं अपने गुरु को क्या डिफाइन करूं? ओशो को अभी अगर मैं कुछ भी कहूँगा ओशो के बारे में तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि उनको पूरा मैं समेट नहीं सकता। फिर भी मैं कहता हूँ कि ओशो ने पहली बार इस पृथ्वी पर एक हंसता हुआ, एक नाचता हुआ, एक उत्सव मनाता हुआ एक प्रेमपूर्ण धर्म दिया। ओशो की ध्यान विधि, ओशो का अगर पूरा सार कहें तो ध्यान और प्रेम, ये बहुत जोर है इस बात पे, ध्यान और प्रेम। स्वामी जी, ध्यान और प्रेम को आप किस तरह से कहना चाहेंगे अगर आम लोगों के लिए कहें तो? हाँ, एक तो सांसारिक प्रेम है, और ध्यान को अभी तक ये समझा गया कि आंख बंद करके बैठना है और एक बोरिंग चीज़ है। तो ध्यान की जड़ जो भारत में पैदा हुआ ध्यान, वो भारत से उसकी जड़ उखड़ गई पूरी की पूरी। ध्यान अगर किसी को आप बोलो कि ध्यान करने चलना है तो वो समझता है बिल्कुल आंख बंद करके बोर बैठना है। तो पहले काम करना है। ओशो ने इसको बदला। सबसे पहले जब ओशो आए, ओशो के पहले ऐसे ही था, कुर्सी पे बैठ के कोई गुरु उस समय नहीं बात करता था। तो ओशो आए तो सबसे पहले तो उन्होंने ध्यान के ढंग को बदला। ध्यान के ढंग में उन्होंने पहले शरीर स्वास्थ्य को जोड़ा कि आपको इतना मन के शरीर को थका के फिर उसके बाद मन के पार ले जाके फिर ओशो ने आपको बैठना सिखाया। तो लोगों ने पहली बार पृथ्वी पर ध्यान का टेस्ट जाना। ध्यान क्या है? ध्यान मन रहित अवस्था का नाम ध्यान है, अगर सरल शब्दों में पहुंचे तो ओशो ने ये ध्यान को डिफाइन किया, लोगों में ध्यान के बारे में उत्सुकता जगाई। ये ओशो ने पहला काम किया। अब रहा प्रेम। तो भारत में या पूरे विश्व में जो प्रेम को क्या समझा जाता है? प्रेम का मतलब है एक शारीरिक आकर्षण, एक दूसरे के प्रति जो था उस शारीरिक आकर्षण को प्रेम समझा जाता था। ओशो ने पहली बार प्रेम को डिफाइन किया कि प्रेम, ओशो ने कहा प्रेम परमात्मा से मिलने का मार्ग है, और जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसके अंदर ही प्रेम पैदा हो सकता है। और जो बाकी प्रेम है वो तो गिव एंड गिव का मामला है ना, मतलब लेने और देने का मामला है कि आप कुछ देते हैं तो बदले में कुछ मिल जाता है। तो वो प्रेम था। उस प्रेम को प्रेम ओशो ने नहीं कहा ओशो ने श्रेष्ठतर प्रेम है उससे भी, कि शरीर के तल से मन का प्रेम, मन के तल से फिर भाव का प्रेम, और भाव के तल से फिर गुरु के प्रति भक्ति। तो प्रेम को 4 खंडों में उन्होंने बांटा। पहले तो शरीर का प्रेम जिसको आप यौन संबंध कहते हैं, फिर उसका मन का प्रेम जहाँ पे प्रेम की थोड़ी सी झलक मिलती है। फिर ओशो ने कहा कि श्रद्धा, भाव का प्रेम, किसी गुरु के प्रति श्रद्धा में भरना, ये उससे श्रेष्ठ प्रेम है। फिर उससे श्रेष्ठ प्रेम सारे जगत के प्रति श्रद्धा से भरना, ये भक्ति। तो उन्होंने प्रेम को भी 4 पायदान में बांटा और कहा कि
जो संसार का प्रेम है वो आपको धीरे धीरे वासना में ले जाएगा। जितने भी संबंध है, अगर बिना ध्यान के आपके प्रेम के संबंध है तो देखिए आप कि वो धीरे से एक कलह में बदल जाते हैं, थोड़े दिन के बाद एक लड़ाई में बदल जाते हैं, झगड़े में बदल जाते हैं। तो ध्यान सहित प्रेम आपको परमात्मा तक ले जाएगा और ध्यान रहित प्रेम आपको वासना में ले जाएगा। और प्रेम जो है ना, ओशो ने ही एक शब्द दिया, उन्होंने कहा बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव। आप प्रेम करते हैं तो जैसा स्वामी जी ने बताया लेन देन, इससे बचते हैं। कब बचते हैं? जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं, बेशर्त प्रेम में होते हैं। स्वामी जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोग आजकल आध्यात्मिक जागृति को भी उपलब्ध हो रहे हैं। काफ़ी आध्यात्मिक चेतना लोगों के भीतर हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप जो कॉमन मैन है, जो लोग अभी तक ध्यान नहीं कर रहे हैं, जो बहुत कारपोरेट कल्चर को लिए बैठे हुए हैं और अपने को सिविलाइज्ड ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो हमें जो मिला है सिविलाइजेशन के इस हज़ारों सालों में, उसे वो ढोंग ढकोसला पाखंड इस तरह का कहते हैं। उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके पास बड़ा अनुभव इसका। निश्चित विज्ञान की सदी है ये, और आज के मनुष्य को आप बिना अनुभव के अब उससे बात नहीं कर सकते। आज के मनुष्य से आप कहेंगे कि मान लो, तो ये संभव नहीं है। आज के यूथ से कहेंगे आप मान लो, तो ये संभव नहीं है। अब तो जान लो, ये संभव है। तो इसलिए अब जानने का युग है, मानने का युग नहीं है, अनुभव का युग है। बिना अनुभव के चाहे आप लाख कहते रहें, आप लाख चिल्लाते रहें, लोग मंदिरों में भले जाते हैं पर मंदिरों में सिर्फ अपने स्वार्थवश जाते हैं कि भाई हमारे को कोई नुकसान मत पहुंचा देना परमात्मा, या फिर हमारे कुछ लाभ दे देना, बस इस कारण ही मंदिर में जाते हैं। और अभी जो लोग ध्यान में या धर्म में जो इच्छुक होंगे, वो वही लोग इच्छुक होंगे जो लोगों के जीवन में उसका अनुभव घटेगा। बिना अनुभव की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए ओशो ने अपने जो नाम दिया वो दिया ध्यान विज्ञान, क्योंकि प्रेम जो पहले व्यक्ति ने जाना इस पृथ्वी पर, अंतिम व्यक्ति भी जब प्रेम करेगा इस पृथ्वी पर वो उतना ही जानेगा जो पहले व्यक्ति ने जाना। उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता उसके गुण धर्म में। पर ध्यान हमेशा से प्रगतिशील रहा है। भगवान शिव, भगवान बुद्ध के बाद आज ध्यान ने बहुत अंगड़ाई ली है। आज ध्यान सर्वव्यापी हो रहा है धीरे धीरे, और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसके फायदे जान रहे हैं ध्यान के। बिना अनुभव के लोग ध्यान में नहीं जा सकते, इसलिए आपको अनुभव करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं जो बात सुन रहे हैं कि ध्यान आप जाइए, अनुभव करिए, तब मानिए। बिना अनुभव के कोई चीज़ मत मानिए। जैसा स्वामी जी ने कहा, बिना अनुभव के कोई चीज़ नहीं मानना है। और आपसे मैं कहूँ, ओशो ने यही कहा है, मानो मत जानो। ओशो का संदेश है कि आपको मानना कुछ नहीं है, जानना है। और जानने के लिए आज ओशो से बढ़िया मार्ग किसी का नहीं है, ये मैं आपसे कहूँ। स्वामी जी इसके गवाह हैं। आज इतने सारे लोग देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि वो मानना नहीं चाहते, वो जानना चाहते हैं। और जानने के लिए निकले तो कुछ ना कुछ जाना गया है, तभी आए हैं। तो जानने के लिए अगर यूथ को अगर प्रयास करना है, जैसा कि हम कहते हैं आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रयास हम कर रहे हैं और आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यात्म में गति करनी है, तो स्वामी जी मेरे ख्याल से ओशो सबसे आसान मार्ग होगा आज के तारीख में। हाँ, निश्चित ही। अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे कहूँ तो किसी भी गुरु के पास में ऐसी विधियाँ नहीं है जो आपको कैथारसिस सिखाती हैं। कैथारसिस का मतलब होता है जो आपके अंदर में जो दमन है, काम का दमन है, क्रोध का दमन है, ईर्ष्या का दमन है, बहुत सी चीज़ों का हम दमन करते हैं। पहले ओशो आपकी क्लीनिंग करते हैं, एकदम प्रोसेस से काम करते हैं ओशो, बिल्कुल विज्ञान के साथ। पहले आपको क्लीनिंग करते हैं, फिर आपको बैठाते हैं। हर सेशन ओशो का आप देखिए, चाहे डायनेमिक देखिए, चाहे कुंडलनी देखिए, आधा घंटा ओशो आपके ऊपर में काम करते हैं शरीर के तल पे। आपका शरीर थकता है, जब शरीर थक जाता है ओशो पूरी तरह शरीर को थका देते हैं, उसके बाद आपको बैठाते हैं, मन के ऊपर काम करना चालू करते हैं। तो ओशो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। तो ओशो जो चीज़ ओशो जो कहते हैं और जितनी निर्भयता से कहते हैं ओशो अपनी बात, उतनी निर्भयता से कोई संत अभी पृथ्वी पर बिना एक तो ओशो के पढ़े, कोई व्यासपीठ ऐसी नहीं है जो बिना ओशो के पढ़े। उनके प्रवचनों में आप देखेंगे तो पा जाएंगे कि ओशो झलकते हैं कहीं ना कहीं। तो ओशो अभी बिल्कुल अनूठे फूल हैं इस पृथ्वी के,
जो कि आपके लिए सर्वदा उपयुक्त है। मैं तो कहता हूँ आइए और देखिए, आजमाइए कि क्या नया है। सब कुछ नया है। ओशो ने कोई भी पुरातन चीज को नहीं लिया है, सब चीज को हटा के बिल्कुल अभिनय धर्म दिया है जो 21वीं सदी के लोगों के लिए है। मोरारी बापू ने इस बात का जिक्र किया है कि देश के अंदर जो महात्मा बैठे हैं गद्दी पे और प्रवचन कर रहे हैं, अधिकतर लोग ओशो को पढ़ते हैं, ओशो की बात कहते हैं। मोरारी बापू को आपत्ति थी कि वो ओशो का नाम नहीं लेते। उन्होंने इसको लेके कहा है, उनका वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है। आपत्ति जताई थी उन्होंने कि भाई ओशो से लिया, बोल दो नाम, क्या जाता है। लेकिन खैर, और ओशो ने मित्रों विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ जो संवाद किया है, 112 ध्यान विधियाँ उन्होंने दी थी और ओशो ने उसको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में पूरा विस्तार से एक एक विधि के बारे में चर्चा की है। स्वामी जी, इसको लेके कुछ कहिए। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत छोटी सी किताब है और माँ पार्वती के साथ भगवान शिव का संवाद है, पर ये विलोपित हो गई थी किताब। कोई नहीं जानता था कि भगवान शिव की बस एक ही किताब थी जो लोग जानते थे, जो पूजा करते हैं, वो शिव सूत्र। रुद्राष्टकम। जब ओशो ने शिव पे बोलने को चुना विज्ञान भैरव तंत्र पे, तो किताब उपलब्ध नहीं थी। तो कश्मीर के राजा थे उस समय हरि सिंह साहब, कर्ण सिंह के पिता, तो उनकी बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी कश्मीर में। तो उनके पास एक किताब थी, छोटी सी किताब, बिल्कुल इतनी बड़ी किताब जिसमें कि एकदम एक एक लाइन के सूत्र हैं बस, 112 विधियाँ। तो भगवान ने उसको बुलाया किताब को, और विज्ञान भैरव तंत्र पे ओशो ने बोला है इंग्लिश पे, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, और उसके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम, और बोल के पूरे विश्व को भगवान शिव की जो विधि थी विज्ञान भैरव तंत्र, उसको खोल दिया, सब लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया। और तंत्र के भी ओशो ने शिविर अपने आश्रम में कराने चालू किए। पर तंत्र में एक बात जरूर कह दूं कि आप प्रलोभन में मत पड़िएगा जो विज्ञापन आते हैं तंत्र शिविर के, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है, जब तक आप ध्यान में बहुत निष्ठा से आप ध्यान में चौथे चक्र को पार नहीं कर गए हैं, तब तक तंत्र आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए तंत्र एक बहुत जटिल है। भगवान शिव ने 112 विधियों में केवल 7 विधियां तंत्र की है, बाकी 7 विधियां ध्यान की है, उसमें 7 विधियां मंत्र की विधियां हैं, 7 विधियां उसमें ओंकार की विधियां हैं, ऐसे अलग अलग विधियां हैं। बाकी विधियों को आप खूब करिए, पर तंत्र की विधियों को पहले ठीक से समझिए, ठीक से उसके लिए अगर आप तैयार हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तभी तंत्र की विधियों में उतरिए। और ये जो ओशो ने जिस तरह से उन विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को जनता को पहुंचाया, जनता के बीच पहुंचाया और लोगों को एक तरह से उपलब्ध किया, वो सब चीज़ जो गायब थी, उपलब्ध नहीं थी, वो चीज़ें आई। स्वामी जी भी आजकल कुछ प्रयास कर रहे हैं, आप भी कुछ किताब छाप के लोगों को बताने में लगे हुए हैं। क्या स्वामी जी, हमारा हेडक्वार्टर था पूना। जी सही है। तो अब पूना ने हमारी किताबें छापनी बंद कर दी ओशो की। हाँ। तो किसी को तो छापनी थी, तो फिर हमने इसका बीड़ा उठाया कि अब हम छापेंगे किताब। तो हर साल हमने सोचा कि हम 12 किताब छापेंगे, भगवान की 12 किताब मधुबन से छापेंगे। तो ये 7वां महीना चल रहा है, हम 7 किताब अभी तक हम छाप चुके हैं। मेरे पास ये किताबें रखी हैं सारी की सारी, है ना। ये किताब हम छाप चुके हैं 7 किताब, और आने वाले 5 महीने और बचे हैं हमारे पास। तो 5 महीने में हमारा प्रयास है कि हम 14 किताब और छापेंगे, तो 21 किताब छापेंगे हम इस साल। क्योंकि मैंने बैठे बैठे अगर मैं सोचा कि अगर हम 12 किताब साल की छापते रहें तो 10 साल में 120, तो 50 साल में भी मैं नहीं छाप पाऊंगा। अब 50 साल तो मैं रहूंगा नहीं यहाँ, तो उसके बाद कोई भागीरथी आएगा। ये बहुत बड़ा प्रयास है, किताब छापना, पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि आप जुड़े हैं। वो भी ना सब्सिडाइज्ड कोई किताब, मतलब वैसे मार्केट में जाएंगे बहुत महंगी है, पर ये लगभग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं इनको। हाँ, ये लागत मूल्य से भी, मतलब कि लोग लागत मूल्य से दुगनी, मतलब अगर 100 रुपये में किताब छपती है तो 200 रुपये मार्केट में मिलती है, क्योंकि उसमें बेचने वाले कमीशन होता है और जो छापता है उसका कमीशन होता है और रॉयल्टी होती है प्लस। हाँ। और हम छापते हैं, अगर 100 रुपये की किताब है तो आपको उसको 30 रुपये में उपलब्ध कराते हैं, है ना, अगर 100 रुपये उसमें लागत आई है तो अभी तक 7 किताब हम छाप चुके इस साल, 3 किताब पिछले साल छापे हैं। और आप सबके, हमारे मित्रों के सहयोग से इस साल हम कम से कम, मेरा तो ऐसा मानना है कि 21 किताब कम से कम छापे तो 15 साल लगेंगे मुझे खाली हिंदी का साहित्य ओशो को छापने में। इतना विशाल है ओशो का संग्रह। खाली 350 किताबें तो ओशो ने हिंदी पे बोली है।
हिंदी साहित्य को ओशो ने इतना समृद्ध किया है। हाँ। मैं सच कहूं आपसे, खाली हिंदी साहित्य को ओशो ने 350 किताब दी है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि लिखी, उनको नोबेल प्राइज मिला। मैं सच कहूं, जिस दिन ओशो का सही ढंग से मूल्यांकन होगा, हाँ। उस दिन इन 350 किताब के एक एक किताब के लिए ओशो को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो किताबें इतनी बहुमूल्य तो हैं ही कि इतनी अमूल्य किताबें हैं वो, कि लगता है जब आप पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ते हो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू करें, समझ में आएगा कि ओशो क्या चीज़ है। ओशो के साथ जुड़ने के बाद लगता है कि बस ये तो आज ही के हैं। स्वामी, एक ओशो का जो एक नव संन्यास है उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि संन्यास मतलब कुछ और बात हो गई, कुछ हो गया। ओशो ने जो संन्यास दिया है ना, वो उसका नाम है नव संन्यास। स्वामी जी ने उसको लेकर किताब भी छपवाई है ताकि लोगों को ठीक से उसके बारे में समझ में आ सके कि क्या है ओशो का संन्यास। देखिए, जैसे ओशो कहते हैं घर को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, भगोड़ा सन्यासी नहीं चाहिए। ओशो ने कहा घर के बीच, तमाम झंझावातों के बीच, उन तूफानों के बीच ध्यान कर ले, वो सन्यासी चाहिए। और वो सन्यासी गृहस्थ रह सकता है, उसके लिए कोई गृहस्थी से भागने की जरूरत नहीं है। आप क्या पहले कहेंगे? तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये जो किताब है ना, ये 3 किताब देखिए 100 रुपये में उपलब्ध है आपको, है ना। इसकी हाँ। लागत 300 आती है, पर देखिए 10% में आपको उपलब्ध है। हाँ। और इसके पीछे मेहनत है जो, वो अलग है। पूरी की पूरी जो इसके लिए टीम काम करती है, प्रूफ रीडिंग करती है, उसको बाइंडिंग करती है, उसकी डिजाइनिंग करती है, फिर दिल्ली जाती है छपने के लिए, फिर दिल्ली से ट्रांसपोर्ट से आती है, फिर हम इसको जहाँ भी शिविर में जाते हैं तो हम कार्टून अपने सर पे लेके जाते हैं स्वामी जी, और फिर उसको लोगों को वितरण करते हैं। तो सोचिए कितना कठिन कार्य है। फिर भी हम चाहते हैं कि जैसे गीता हर घर में है, रामायण हर घर में है, वैसे ओशो किताब हम हर घर में पहुंचा दें। ये 112 किताबें हैं जो भगवान, अभी बात चली कि शिव सूत्र की 112 विधियां इस किताब में है। ये भी किताब आपको मिल जाएगी। और आपने सन्यास की बात करी कि सन्यास का हाँ, क्या है। ओशो का नव संन्यास। तो ये हमने पूरी एक किताब, 650 किताब में से ये समझ लीजिए शीर्षक छाटे गए हैं कि ओशो नव संन्यास के आधार सूत्र, और इसको हमने पिछले साल ही छाप दिया था। और हर नए संन्यास जो लेते हैं, जो उन सन्यासी को हम देते हैं कि आप पढ़िए माला का क्या महत्व है, ध्यान का क्या महत्व है, गुरु की क्यों आवश्यकता है, कम्युन की क्यों आवश्यकता है। बिना कम्युन के आप कहाँ ध्यान करिएगा बताइए। हाँ। आप बिना कम्युन के कौन आपको डायनेमिक सिखाएगा, कौन आपको सक्रिय ध्यान सिखाएगा, कौन आपको नादब्रह्म सिखाएगा। तो इसलिए कम्युन की बहुत आवश्यकता है। और ओशो का नव संन्यास, कल मैंने इसके बारे में कहा था, फिर से कहता हूँ कि ओशो का नव संन्यास इस युग के लिए वरदान है। अगर कोई आपको संन्यास का स्वाद दे सकता था इस पृथ्वी पर, तो हम बुद्ध और महावीर और शंकराचार्य के सन्यासी नहीं होते। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता था, और मेरे ना यहाँ पे बैठे हैं मेरे मित्र कोई भी कि अपने पत्नी बच्चे को छोड़ के जाते। तो ओशो का सन्यास हमारे लिए वरदान है। हम घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ध्यान भी करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है ओशो के नव संन्यास में, कि आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, और आपको ध्यान से जुड़ जाना है। ये एक क्रांति है। जैसे आपका नाम है ना, संभव क्रांति, तो मैं ये कहता हूँ कि ये असंभव क्रांति जो ओशो ने करी है। सही है। ये असंभव क्रांति है कि आपको घर में रहते रहते आपको सन्यासी बना दिया। सोचिए तो सारे धर्म गुरु इसलिए खिलाफ हैं ओशो के, हाँ। कि सन्यासी कैसे हो सकता है। ओशो ने कहा नहीं, जब 10 आदमी कमाता है तो एक आदमी का पेट भरता है। भारत में 1 करोड़ साधु हैं जो कि दूसरे के ऊपर में निर्भर है, उनकी आजीविका। वो कमाते हैं तो वो खाते हैं। भारत का, ओशो कहते हैं कि ऐसे में तो भारत दरिद्र से दरिद्र होता जाएगा। अब तो ऐसे सन्यासी चाहिए जो अपनी आजीविका खुद कमाते हों और ध्यान भी करते हों, और जो दूसरे को भी खिला सके, ऐसी ताकत रहे सन्यासी का जीवन जीते हों। और स्वांता सुखाय तो करते ही हैं। देखिए, स्वांता सुखाय तो ध्यान स्वांता सुखाय है, प्रेम स्वांता सुखाय। प्रेम में आपको मजा आता है, ध्यान में आपको मजा आता है। पर ओशो ने और एक कदम आगे बढ़ाया, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय। स्वांता सुखाय, बहुजन हिताय, कि आप जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर प्रेम का जन्म होता है, करुणा का जन्म होता है। फिर कुछ करिए, तभी एक किताब आती है। ये है करुणा, ये है बहुजन हिताय। तो इस काम को भी करिए, ओशो ने कहा। इसलिए हम लोग इस काम में भी लगे हैं। ओशो मधुबन पूरे
भारत में इस किताब को फैलाना चाहता है, क्योंकि जो नहीं छाप रहा है, जिसको छापना चाहिए था, जिनके पास धन था, आर्थिक शक्ति थी, तो नहीं छाप रहा है तो कोई बात नहीं, हम छापेंगे, हमारी जितनी ताकत है हम छाप के पहुंचाएंगे लोगों तक। हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो एक्सपीरियंस है लोगों के, वो हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं, और अभी तक लगभग 1 लाख लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, लगभग पहुंचने वाले हैं 1 लाख की संख्या पे हम लोग, और पूरे देश और पूरी दुनिया में हमारे इसको पसंद किया जा रहा है, इस प्रयास को जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर कर रहे हैं। आप हर साल यहाँ पर मृत्यु बोध साधना शिविर करते हैं, स्वामी जी लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चले। इस प्रक्रिया के बारे में आपके विचार व्यक्त करें, फिर हम इसको खत्म करें। निश्चित ओशो ने, जैसे मैंने कहा ना, ओशो से कोई भी आयाम छूटा नहीं है आज तक। इस पृथ्वी पर जो भी आयाम आया है तो उसमें एक जाति स्मरण का भी प्रयोग है, जो कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर कराते थे इसको। ये 2 लोग, ओशो कहते थे कि ध्यान के कारण लोग बुद्ध और महावीर के साथ नहीं चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं कि बुद्ध और महावीर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कारण, जो उनको जाति स्मरण का प्रयोग करा देते थे वो, और अपने पिछले जन्म दिखा देते थे, तो लगता था इतने जन्मों में वही तो काम हम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, सुबह टॉयलेट जा रहे हैं, फिर फ्रेश हो रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं, रात को 8 बजे आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं, बस यही काम हम लोग कर रहे हैं, जन्मों से कर रहे हैं। तो उससे चेतना जगती है, फिर उससे जागृति आती है, और लोग फिर चाहते हैं कि इस आवागमन से मैं मुक्त हूँ और इस भंवर जाल से मुक्त हूँ, और जीवन फिर सहज हो जाता है। अगर आदमी अपना पिछला जीवन जान जाए, लगे बार बार वही ड्रामा कर रहे हैं। जैसे एक फिल्म को आपको मैं कितने बार दिखा सकता हूँ, आप 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरे बार में आप खुद ही नहीं जाएंगे वो फिल्म देखने, बोर हो जाएंगे आप फिर। हाँ। तो वैसे ही जीवन के प्रति आप समझें कि इस फिल्म को बार बार नहीं देखना है, यही फिल्म हम रिपीट कर रहे हैं। इसलिए जाति स्मरण के प्रयोग जो मित्रों को सही लगते हैं उनको करना चाहिए। हम जनवरी में फिर करेंगे, यहाँ पे 17, 18, 19 जनवरी को, है ना, जाति स्मरण का प्रयोग यहाँ पे होगा, और साथ में मृत्यु बोध शिविर भी होगा। यहाँ पे जो मित्र बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अभी बातचीत की स्वामी जी के साथ, अगर कोई मित्र कुछ सवाल करना चाहता है तो वो सवाल ज़रूर कर सकता है। स्वामी जी उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप में से कोई सवाल करना चाहता है कुछ? किसी का कोई सवाल है किसी भी विषय में, ओशो, ध्यान, पास्ट लाइफ, या और भी आपके व्यक्तिगत कोई सवाल हो, कोई करना चाहता है? ये माइक ले लीजिए, आइए यहाँ पे आइए, कैमरे में भी आ जाएंगे आप। हाँ, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, तो यहाँ खड़े होकर पूछेंगे तो कैमरे पे भी नजर आने लगेंगे आप। यहाँ आ जाइए, आइए। नमस्कार स्वामी, मेरा नाम विकास पालीवाल है। माइक पास जी, पास रखो। और कल ही मैंने संन्यास लिया है, और मेरा संन्यास नाम प्रेम ऋषि, जो आपके द्वारा प्रदान किए गए हैं। मेरा सवाल ये था कि ध्यान से, मैं कुछ समय से ध्यान कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और ध्यान में रुचि के बाद ध्यान से गंभीरता तो बढ़ी है, पर कहीं ना कहीं एक जीवन में जो आनंद की तलाश होती है व्यक्ति को, कि आनंद के लिए उत्साह, मतलब जैसे ओशो कहते हैं हमसे कि प्रेम के साथ, उत्सव के साथ ध्यान करो, तो उसमें कैसे प्रयास किए जाए और उसकी ओर में कैसे अग्रसर हूँ, इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता था कि इसमें मार्गदर्शन करें। ठीक, थैंक यू। ध्यान में आगे बढ़ने के बारे में मार्गदर्शन चाहा है उन्होंने, सुन लीजिए, सबके काम आएगा। कल आपने कहा, कल जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि मैं विपस्सना करता हूँ। विपस्सना निश्चित रूप से आपको गंभीरता में ले जाएगा, ये बात आप मान के रखेंगे। तो ओशो केवल विपस्सना देते और कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए ओशो ने बहुत सारी ध्यान की विधियों को विकसित किया। इसलिए मैंने आपको कल सजेस्ट किया कि आप कोई भी एक एक्टिव मेडिटेशन पकड़िए जो आपको गंभीर नहीं होने देगा। डायनामिक पकड़िए, या जिब्रिस पकड़िए, या लाफिंग मेडिटेशन पकड़िए, कोई भी एक ऐसा मेडिटेशन पकड़िए। खाली विपस्सना, सच कहो तो वो बिल्कुल गंभीरता में ही ले जाएगा हर किसी को। विपस्सना सेकंड चरण है, पहला चरण है डायनामिक, पहला चरण है आपकी कैथारसिस। जब आप साफ होंगे, प्रफुल्लित होंगे, जब आप हंस सकते हैं, तभी आप मौन में बैठ सकते हैं, याद रखिए। जब आप हंस नहीं सकते, लाफिंग नहीं कर सकते, तो फिर मौन या तो आपके लिए बोझ होगा या नींद होगा। तो इसलिए उन ध्यान विधियों को पहले पकड़िए, जो ध्यान विधियाँ आपको खोलती हैं, जो आपको हंसना सिखाती हैं, है ना। आपको पहले तो सबसे पहले ध्यान में उदासी दूर करिए। इसलिए ओशो ने कहा गंभीर धार्मिक, ग का गंभीर और ध का धार्मिक, तो क्या बनता है?
गधा। गधा है। जो गंभीर धार्मिक है वो गधा है। सच कहो तो मैंने अभी 2 दिन हम लोग हंसे नहीं है, नहीं तो हम लोग औसतन जितना हंसते हैं एक दिन में उतना साल भर में आदमी नहीं हंसता। हाँ सही उतना है। साल भर में भी आदमी हंसता नहीं है। अभी ताजा ताजा मुल्ला नसरुद्दीन अभी अपने दोस्त के साथ, चंदूलाल के साथ में शिकार पे गया था, तो उसने गोली चलाई शिकार में। अब गुलाबो भी साथ थी, उनकी पत्नी, मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी है गुलजान और चंदूलाल की पत्नी है गुलाबो, उसका नाम है। तो मुल्ला ने गोली चलाई और गोली लग गई जाके गुलाबो को, चंदूलाल की पत्नी को। अब चंदूलाल एकदम रोने लगा। उसने सॉरी वॉरी कहा मुल्ला ने कि भाई कि मैं गलती हो गई, मैं तो उधर मार रहा था इधर लग गई। तो बोले बात उसकी नहीं है। बोले मुल्ला बोलता है, मुल्ला जाके बोलता है उसको कि देखो मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया। बोले अब चंदूलाल तो खुश था अंदर अंदर कि पत्नी मर गई करके, है ना, वो तो दिखा रहा था कि भाई गलती हो गई। अब मुल्ला बोलता है उसको, देखो मैंने इतना बढ़िया काम किया, तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम भी शिकार के बहाने से मेरी पत्नी को मार तो चंदूलाल उसको कहता है, मतलब उसको कि देखो मित्र, तुम मेरे मित्र हो, सबसे बढ़िया मित्र हो, पर इतना सुख मैं तुमको नहीं दे सकता। ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है उसमें जो है गंभीरता से उन्होंने बचने कहा है, गंभीर होना ही नहीं है। ये इस तरह के जोक्स लगातार ओशो सुनाते रहे। 5700 जोक्स हैं ओशो के, 5700 जोक्स। उसका नाम है टेक इट सीरियसली। आप सोचिए, ओशो किताब, वो किताब विलुप्त हो गई है, पूना ने वो किताब विलुप्त कर दिया। अब हम कैसे छापें वो किताब, कहाँ खोजें? अमेज़न में है तो उसकी किताब पता है आपको? किताब को उसकी प्राइस 5,000 रुपये करीब उस किताब की प्राइस है। तो अब छापने के लिए हमको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हम तो ऐसे ही छाप रहे हैं, उनसे परमिशन लो, रॉयल्टी लो, तब जाके वो किताब छपेगी तो 5,000 रुपये में आपको मिलेगी। तो इसलिए टेक इट सीरियसली ना। हाँ। खूब हंसिए और हंसाइए, मत फंसिए और मत फंसाइए। अच्छा, ओशो ने ना मित्रों जो ध्यान विधियां दी हैं, सक्रिय ध्यान विधियां बहुत सारी दी हैं। आज तक ध्यान का मतलब सबके दिमाग में आता है चुपचाप ऐसे बैठ जाना है। ओशो ने ज्यादातर ध्यान प्रयोग ऐसे दिए जब बैठना कुछ नहीं है, मेहनत करो, कसरत करो, लास्ट है, बैठने का तो लास्ट में है। तो डायनेमिक के किसी भी चरण में आपको बैठना है ही नहीं। आप देखिए, हाँ। पूरा ध्यान दिया ओशो ने, खड़े खड़े ही होगा। और एक दिन देखिएगा, आज मैं कुछ कहूँगा तो लोग उपहास करेंगे मेरा कि किसके वादे पे तेरे को इतना एतबार। एक दिन ओशो को केवल डायनेमिक मेडिटेशन के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, केवल सही बात डायनेमिक है। मेडिटेशन। मित्रों ये जबरदस्त ओशो ने मेडिटेशन है। आपको बैठाया नहीं उसमें। हाँ। आप कहीं बैठने का कोई चरण ही नहीं है उसमें डायनेमिक मेडिटेशन में, है ना। आपको खड़े ही रहना है ना। आप खड़े रह के कैसे विचार चलाएंगे आप? हाँ, खड़े रह के विचार आपके 3 गुना कम हो जाते हैं, है ना। अब बैठने में विचार बढ़ जाते हैं, लेटने में उससे ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए ओशो ने ये विज्ञान सम्मत काम किया कि खड़े रखा लो, आखिरी अपना अहोभाव व्यक्त करो और विदा होइए। कोई उसमें बैठने का स्थान नहीं है, उसमें लेटने का स्थान नहीं है कहीं पर भी। और एक स्थिर का चरण है, एकदम पत्थर की तरह स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, जहाँ हो वहाँ स्टॉप, और जैसे हो वैसे। डायनामिक मेडिटेशन के बारे में स्वामी जी ने बताया है। जिन लोगों को यहाँ तो शायद सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं मालूम है हमारे दर्शकों में, तो आप लोग YouTube पे जाके देख सकते हैं। हम इसमें कुछ हिस्सा डालेंगे यहाँ पर, जो डायनामिक का हम लोगों ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है वो डाल देंगे, और आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं ओशो डायनामिक मेडिटेशन। ये ज़बरदस्त मेडिटेशन है। किसी को और कुछ पूछना है आप में से? जी आइए। हाँ आइए, तो इनको पूछना है कुछ, आइए इस तरफ आ जाइए, आइए माइक मुंह के पास। प्रणाम सभी मित्रों को, स्वामी जी को प्रणाम। मेरी एक ही सवाल है, शायद उत्तर एक ही तरह होगा, लेकिन 2 सवाल इसमें छिपा हुआ है। पहली सवाल है, जब मैं मधुबन से जाती हूँ तब मेरे अंदर एक आवाज़ उठता है, अरे यहाँ फिर नहीं आओगी, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ये खराब है, वो खराब है। फिर एक टाइम जाता है, घर में रहती हूँ, सब कुछ बह जाते हैं, फिर लगता है नहीं चलो मधुबन चलो, वही सबसे अच्छी जगह है।
इसका क्या कारण है। और दूसरा प्रश्न है कि मैं कल कोई एक फूल की प्रेम में पड़ गई हूँ। कल जो सेलिब्रेशन चल रहा था, एक माता जी को मेरे को लगा अरे ये कितना अच्छे है, कितना मासूम सी लग रही है। तो मैंने उसको कहा कि आई लव यू माँ जी। सच में हम लोग की मेडिटेशन सेंटर में आके इतना खिल जाती हूँ एक फूल की तरह, लेकिन घर में ही खिलावट नहीं रहता है। तो इसका रहस्य कृपा आप खोल दीजिए। धन्यवाद। पहले तो ये बता दीजिए आपको क्या क्या खराब लगता है, फिर उसका निदान करें। हाँ, क्या क्या खराब लगता है आपको यहाँ, फिर उसको हम सुधारें। तो ये स्वाभाविक है, ये घटना। मैं कल भी इस बात को कहा था कि जिसको हम अपना कहते हैं ना, उसको कितना दुख देते हैं। गोली से भी ज़्यादा बोली से उसके प्राण हर लेते हैं, है ना। तो हमेशा आप जिसके साथ रहोगे उसी के साथ तो खटपट होगी ना आपको। हाँ। आपकी अब नीता अंबानी के साथ थोड़ी खटपट होगी कि आपकी भाई प्रीति जिंटा के साथ थोड़ी खटपट होगी। हमारी खटपट उन्हीं के साथ होगी, हम वहीं नाराज होंगे। हमारी तुलना उन्हीं के साथ होगी जो हमारे समकक्ष हैं, जो हमारे साथ हैं। तो ये तुलना हमेशा से चली। ओशो ने इसके बारे में खूब बोला है कि जब भी आप जिसके साथ रहेंगे उससे आप ऊब जाते हैं, है ना। तो उससे ऊब जाते हैं, फिर उसके आपके दोस्त दिखने लगते हैं। कोई नई लड़की मिलती है, कितना अच्छा लगता है आपको 5 दिन, वाह इसका हर चीज़ सुंदर है। अरे भाई तेरे बाल इतने सुंदर, चलती है तू नागन जैसी, है ना, तेरी चाल है नागन जैसी, सपेरे तुझे ले जाएंगे, हैं। ऐसे ऐसे गीत आते हैं। 5 दिन बीत जाता है तो फिर प्रेम कम हो जाता है, फिर 10 दिन बीत जाता है तो लगता है कि बोझ है ना। तो उसके बाद ये धीरे धीरे स्वभाव है हमारा कि हम जिसके साथ रहते हैं, धीरे धीरे अगर ध्यान के वजह से नहीं जुड़े हैं उसके साथ हम, है ना, ध्यान की वजह से नहीं जुड़े हैं और कोई हमारे लक्ष्य नहीं है, मतलब उसके साथ जुड़ने का। जैसे हम लोगों से, मित्रों से जो भी हमारे साथ जुड़े, एक लक्ष्य है कि हमको अपना अंतर यात्रा करनी है, हमको अपनी चेतना को विकसित करना है, ये लक्ष्य है और ओशो का काम करना है। वही व्यक्ति यहाँ आएगा मधुबन में और वही व्यक्ति मुझसे जुड़ेगा, वही व्यक्ति ओशो से जुड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। तो अगर ये 3 कारणों से आप जुड़ते हैं किसी से, कि ध्यान से जुड़े हैं आप उसके, जैसे आपने कहा प्रेम से मैं जुड़ी हूँ उसके लिए, है ना, या सेवा में, ये 3 ही मुख्य मार्ग हैं, है ना। तो अगर इससे जुड़े हैं तब तो एक लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए जुड़े हम कि प्रेम को भक्ति बनाना है, ध्यान को समाधि बनाना है और कर्म को अकर्म बनाना है। हमको कर्म का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कर दिया करके, तब तो लक्ष्य पूरा होगा और तब आप जाके उसके प्रति वो नहीं करेंगे। नहीं तो एक स्वाभाविक घटना है कि किसी के साथ भी आप रहिए, इसलिए तो लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। शिव जी की पिंडी को दबा दबा के बनारस में उसको पतला कर देते हैं, पर लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि माँ बाप को हर समय सम्मान देना है। कितना सम्मान दीजिएगा आप माँ बाप, तो बोर हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं घूमने क्योंकि उसको कुछ भी कह सकते हैं रे बे, पर अपने बाप को आप नहीं कह सकते, अपनी माँ को नहीं कह सकते, इसलिए आप उनसे बचते हैं। आप देखिएगा लंबा रहने का मौका मिले तो सम्मान देते हैं आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पूछ लिया माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं, पर लंबे समय के लिए आप नहीं रह पाते हैं। तो ये संबंधों में जहाँ पर भी आप रहेंगे निश्चित रूप से वहाँ पे दोष आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए ओशो ने कहा ना, यहाँ घर मत बसाइए आप, ये घर बसाने की चीज़ नहीं है। यहाँ आइए और जाइए, कहते हैं ना, हंस के बोला करो और हंस के बुलाया करो, मधुबन आपका घर है, आया जाया करो। एक सवाल और था इनका, इन्होंने एक सवाल किया कि कल मेडिटेशन के बाद एक माँ से मिली और उनको लगा कि बहुत प्रेम उनके भीतर उन माँ को देख के आया। निश्चित आएगा। जो भी अगर सही ढंग से ध्यान करेगा तो ध्यान की पहली परिणति है, ध्यान का पहला परिणाम है कि उसके अंदर में प्रेम जागृत होगा। इसलिए तो ओशो ने ध्यान और प्रेम मेरे 2 पंख है कहा। अगर एक पंख से आप नहीं उड़ सकते, खाली ध्यान आपको अहंकार में ले जाएगा, जैसे स्वामी जी के साथ हो रहा है ना, खाली ध्यान आपको बिल्कुल निष्ठुर बना देगा और खाली प्रेम आपको वासना में गिरा देगा। तो ध्यान और प्रेम का संगम, यही ओशो का जोड़ है कि ध्यान और प्रेम का संगम करेंगे तब कहीं जाके आपसे सेवा निकलेगी। तो ध्यान जो भी करेगा यहाँ पे निश्चित रूप से उसका मन करेगा कि गले लगा लूँ। अब वो थोड़ा संकोच में मन तो किया वो किसी पुरुष को लगा लें करके, पर उस संकोच में स्त्री को लगाया उन्होंने। अच्छा, इसमें जो है ना, क्योंकि देखिए नेगेटिव को जब आप गले लगाएंगे तभी एक वातावरण बनता है, तभी एक सर्कल पूरा होता है ना।
2 फेस अगर मैं जोड़ दूं इस बल्ब में तो उड़ जाएगा ये, है ना। तो ओशो ने कभी भी, ओशो के एक प्रश्न में कहते हैं मैं लेस्बियन नहीं हूं ना, मैं बनाना सिखाता हूं, है ना, हाँ मैं हाइड्रोसेक्सुअल, है ना। तो कभी भी जब आप प्रेम आपके अंदर निकलता है तो सबसे पहला भाव होता है, ये अपने अनुभव से आप जानते होंगे कि जब आप कि मैं किसी के गले लग जाऊं, किसी को अपने बाहों में संभाल लूँ करके, वो गले लगने में इतना आनंद है कि, और गले लगने के फायदे भी बहुत हैं। आपके हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं, आपको वो इटरी नहीं डलवानी पड़ेगी, आपको सर्किल क्या डलवाते ना, स्टंट नहीं डलवाना पड़ेगा आपको। इसलिए ओशो कहते हैं कि जब भी आप किसी के गले लगे, इसको और ठीक से समझ लीजिए, तो कम से कम 30 सेकंड लगे, ऐसे गले लग के ऐसे छोड़ मत दीजिए, है ना। तो 30 सेकंड के गले लगिए और रोज गले लगिए आप, जिसको भी आपको मन करता है यहाँ पे, उसकी भी इजाजत होनी चाहिए पर, है ना, पर गले जरूर लगिए आप, ये आपके लिए और आपके हृदय चक्र को खोलने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तो ओशो ने बिल्कुल कहा, अपने ध्यान विधि में एक ध्यान दिया ओशो ने गले लगने का, कि जब मैं पूना में रहता था तो वहाँ हर व्हाइट रोड के बाद सब लोग गले लगते थे, हम लोग सब लोग गले लगते थे। कि धीरे 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 थोड़ा सा लोग संकोच करते हैं कि मैं कैसे गले लग जाऊं, क्या करूं। अगर शुद्ध भाव से आप गले लगते हैं तो निश्चित लगिए, आपका भाव अगर शुद्ध है, आपका भाव अगर उस स्त्री में आप माँ देख रहे हैं तो जरूर लगिए आप, है ना। अगर कोई पुरुष आपको अच्छा लगता है जरूर गले लगिए, क्या उसमें परेशानी है। ये शरीर है, एक दिन मर जाएगा। पिछले जन्म में आप पुरुष थे, इस जन्म में स्त्री हो गए हैं, अगले जन्म में पुरुष हो जाएंगे। जैन शास्त्र तो बोलता है कि 7 जन्म पुरुष के होते हैं, 7 जन्म स्त्री के और 7 जन्म किन्नर के। तो इसलिए शरीर के भेद में मत पड़िए कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। जो आपके हृदय से आए, हृदय को खोलना है, जो आप आज मैं प्रवचन आपको सुनाऊंगा कि हृदय को कैसे खोलना है, मैंने वो सेलेक्ट कर रखा है, तो वो वैसा ही आप करिए, अपने दिल की सुनिए। कोई भी वासना लेके आप उससे गले मत लगिए, बस फिर आप उस चीज़ को कृपण कर देंगे, उस प्रेम को आप कृपण कर देंगे। आप धन्यवाद देने के लिए गले लगिए आप। इसको जो है ना मित्रों, स्वामी जी ने तो बहुत अच्छी इसके बारे में बातें बताई। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि जैसे अगर माँ की तरह से उसको अगर कोई गले लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसको थोड़ा सा, मैं अगर अपने इसमें लेके जाऊँ, अपने डोमेन में लेके जाऊँ, पास्ट लाइफ में अगर आपका कोई रिलेशन है उस व्यक्ति से, चाहे वो आपका भाई हो, आपका माँ हो, आपकी चाची हो, बुआ हो, कोई भी हो, अगर पास्ट लाइफ में वो था, पड़ोसी भी रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जब आप देखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि उनको, तो जरूर पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमको खींचता है। वही है जो फट से पकड़, देखते ही लगता है कि थोड़ा कुछ करीब है। वो करीब होना जो है वो पास्ट लाइफ के कारण है। और एक साइकोलॉजिस्ट के नाते एक छोटी सी बात बताऊं, जो चीज़ आपको परेशान करेगी आप फिर से उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए इसको लगता है अभी थोड़ा कुछ कम है, जाऊं, फिर थोड़े दिन बाद आदत होती ना, आदत, लोगों को पता है कि सिगरेट खराब है, शराब खराब है, लेकिन चले आते हैं, आदत। तो ऐसी जो होती है, ओशो ने आदत के बारे में मना किया है स्वामी जी। हाँ, आदत नहीं बनना है, बोले आदत को ब्रेक करना है। जो भी आपकी आदत है, रूटीन कहते हैं ना, तो उससे है पहले का नाता कोई यूं ही कोई दिल लुभाता नहीं। हाँ सही है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। मित्रों, देश भर में स्वामी जी घूमते हैं, आपके आसपास कभी भी आए जरूर मिलें। इनका ध्यान शिविर आप अटेंड करें, बहुत ज़बरदस्त प्रयोग कराते हैं स्वामी जी, तो उसका लाभ जरूर लेंगे, हमें उम्मीद है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर जरूर करते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मधुबन में आए और मधुबन में आके आपने ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके चैनल तक, लोगों तक पहुँचे। हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। पूरे मधुबन परिवार की तरफ से हम एक जोरदार क्लिपिंग के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं।